हेलो क्लास 10th। आज हम चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आज इसका करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। जैसे कि नाम से ही आपने देखा है क्या है सर्कल, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा था 10th चैप्टर सर्कल, उसी का ये कह सकते हो कि अब अपडेटेड है ये। इसमें थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर्कल जो नाम आपको दिख रहा है कि एक सर्कल क्या होता है, अभी तक आप पढ़ते आए हो कि एक ऐसा इनक्लोज्ड राउंड शेप में इनक्लोज्ड कोई शेप हो उसको हम सर्कल बोलते हैं, जिसके अंदर एक फिक्स पॉइंट होता है जिसको सेंटर बोलते हैं, और यहाँ से ये डिस्टेंस जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। ठीक है, तो इसकी सर्कल की जो डेफिनेशन है वो क्या बनेगी, इसको हम कहेंगे कलेक्शन ऑफ all points in a plane from a fixed point को हम क्या बोलते हैं, सेंटर। ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट विद ए फिक्स्ड डिस्टेंस, एक फिक्स डिस्टेंस के साथ, और इस फिक्स डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, रेडियस। ठीक है, क्या कहा मैंने, इस डेफिनेशन को समझे तो जैसे आपको पता है प्लेन होता है कोई भी कार्टेशियन प्लेन टाइप में, तो उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। अब इसमें से मैंने कोई एक फिक्स पॉइंट लिया, सपोज करो इसको मैंने ओ नाम दिया, ये एक फिक्स पॉइंट है और यहाँ से एक फिक्स डिस्टेंस है। ठीक है, फिक्स डिस्टेंस है, कितना भी आर मान लो उसको। ठीक है, आर यूनिट का एक फिक्स डिस्टेंस है एक फिक्स पॉइंट ओ से। अब यहाँ से इस डिस्टेंस से जितने भी पॉइंट्स इसके अंदर आएंगे, ठीक है, जितने भी पॉइंट्स इसके अंदर आएंगे, पॉइंट्स तो इनफाइनाइट है, बहुत सारे पॉइंट्स है, देखो पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस डिस्टेंस के साथ जितने पॉइंट होंगे ना, आर यूनिट के डिस्टेंस के साथ जितने पॉइंट होंगे, उन पॉइंट्स के कलेक्शन को ही हम अगर मिला लेंगे जैसे, ठीक है, इन सभी पॉइंट्स को मैं मिला लेता हूँ एक बार, इन सभी पॉइंट्स को। ठीक है, तो ये आपका एक क्या बन जाएगा, ये क्या बन गया, एक सर्कल बन गया, जिसके अंदर फिक्स पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर और फिक्स डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस। ठीक है, तो ये तो बात थी सर्कल की। अब अगर मैं एक सर्कल और एक लाइन, ठीक है, एक सर्कल और एक लाइन के रिलेशन के बारे में बात करूं, जैसे कि मैं आपको 3 सिचुएशंस देता हूं, ये एक सर्कल है और ये एक लाइन है जिसका नाम है पी क्यू। ठीक है, ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस में एक सर्कल है और एक लाइन है पी क्यू। ठीक है, इस पॉइंट को नाम देता हूं ए और इस पॉइंट को पॉइंट बी। ये हो गया सेकंड केस। और एक थर्ड केस है, ठीक है, उसमें क्या है, एक सर्कल और एक लाइन है जिसका नाम है पी क्यू। ठीक है, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं सी। ठीक है, तो देखो फर्स्ट केस में बात करें हम, फर्स्ट केस में लाइन और सर्कल के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या है, नॉट इंटरसेक्टिंग, ये कह सकते हो आप, नॉट इंटरसेक्टिंग। ठीक है, फर्स्ट केस में। सेकंड में बात करें तो सर्कल और लाइन एक दूसरे को कट कर रहे हैं 2 पॉइंट पर, ए और बी पर, तो इस तरह की लाइन को हम क्या कहते हैं, जो यहाँ पर पी क्यू है ना, ये जो पी क्यू है ये क्या है, एक सीकेंट। ठीक है, पी क्यू को हम क्या कहेंगे, सीकेंट। अगर मान लो कोई सर्कल है और इस तरह से कोई लाइन जाती है, तो इस लाइन को इस लाइन को हम क्या कहेंगे, सीकेंट। ठीक है, और जैसे ये पी क्यू जो है वो तो है सीकेंट, पी क्यू तो है सीकेंट। और अगर हम बात करें ए से लेके बी तक, ठीक है, तो ए से लेके बी तक इसको क्या कहेंगे, कोर्ड, CHORD, कोर्ड। ठीक है, कोर्ड क्या होता है, जैसे सर्कल और इस तरह से कोई लाइन होगी ना, उसको कोर्ड कहेंगे। और 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि सर्कल के अंदर सबसे बड़ी कोर्ड कौन सी होती है, डायमीटर। ठीक है,
सबसे बड़ी कॉर्ड होती है डायमीटर, डायमीटर को सबसे बड़ी कॉर्ड बोलते हैं, बाकी उसके बाद सब छोटी होती चली जाएंगी, ठीक है। सबसे बड़ी होती है डायमीटर। उसके बाद सीकेंड का पता लग गया। थर्ड, इस फिगर को देखें हम, थर्ड में जो ये लाइन है पी क्यू, वो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट से टच करते हुए जा रही है, फिर आप कह सकते हो इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है। कहाँ से? सिर्फ एक ही पॉइंट से। इस केस में पी क्यू को हम क्या कहेंगे? इस केस में पी क्यू को हम कहेंगे टेंजेंट, ठीक है। पी क्यू क्या होगा इस केस में? टेंजेंट, ठीक है। अब इसके बाद ये रेडियस आर, ये पॉइंट ओ, सेंटर सी जो है सी, इस सी को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब वो पॉइंट जहां पर टेंजेंट और रेडियस, सॉरी टेंजेंट और सर्कल मिलते हैं, उस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? जिस पॉइंट पर सर्कल और वो जो लाइन है पी क्यू वो मिलते हैं, उसको कहेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सिर्फ और सिर्फ टेंजेंट वाले केस में आएगा, ठीक है। उसके बाद अब एक बात आती है कि ये जो रेडियस है और टेंजेंट है, ठीक है, रेडियस और टेंजेंट आपस में हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये जितनी भी टर्म्स है, जैसे सर्कल क्या है, सीकेंट, कोड और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, टेंजेंट, ये सब आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है थ्योरम नंबर 10.1। उसमें क्या है कि रेडियस जो है, जैसे मान लो एक सर्कल है, ठीक है, उसका सेंटर है O, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P, अच्छा कोई एक लाइन है जिसको टेंजेंट कहेंगे हम X Y, ठीक है, और ये है रेडियस OP। अब थ्योरम नंबर जो 10.1 है, थ्योरम नंबर 10.1 वो क्या कहती है कि रेडियस मीन्स OP जो है वो परपेंडिकुलर है किसके? XY के। OP और XY जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर है। इसको प्रूव करते हैं। इसमें हम हेल्प लेंगे, अगर आपको याद हो 9th क्लास में एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। 7.4 का क्वेश्चन नंबर 6 क्या था? अगर आपको याद हो कि जैसे कोई लाइन है, ठीक है, और एक पॉइंट है जो इस लाइन पर नहीं है, इस लाइन से, इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर बहुत सारे हमने डिस्टेंस लिए, ठीक है। हमको ये प्रूव करना था कि जो ये वाला डिस्टेंस है OP, ठीक है, जैसे ये P Q R S T, इधर A B C कुछ भी ले लो आप, आपको ये प्रूव करना था कि OP जो है ना वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इन सभी पॉइंट्स में, इन सभी डिस्टेंस में OP सबसे छोटा है। आपको ये प्रूव करना था कि OP जो है वो OQ से छोटा है, OP आपका OR OS OT या फिर OA OB OC सबसे छोटा है OP, ये आपको प्रूव करना था। और वो हमने प्रूव किया था किसकी हेल्प से? जैसे हमने ट्रायंगल्स बनाए थे, जैसे OPQ, ठीक है, तो क्या लिखा था हमने? इन ट्रायंगल OPQ, OPQ के अंदर जो OP है वो आपको परपेंडिकुलर गिवन था, उसमें OP इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, इसका नाम मान लो XY है, ठीक है। तो ये एंगल 90 का, ओके, ये 90 है तो OQ इसके अपोजिट वाली लाइन बड़ी होगी, ठीक है। तो OP जो है वो छोटी है किससे? OQ से। क्यों? क्योंकि एंगल P है वो है 90 का, और किसी भी ट्रायंगल में अगर एंगल सबसे बड़ा है तो उसके अपोजिट वाली साइड भी सबसे बड़ी होती है। इस टाइप से, इसकी हेल्प से हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। ये हमने किया था 9th क्लास में 7.4 एक्सरसाइज में 6th क्वेश्चन, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। अगर हम ये प्रूव कर दें कि OP जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो हमारी ये थ्योरम प्रूव हो जाएगी। उसके लिए हम क्या करेंगे? एक पॉइंट लेंगे Q, एक पॉइंट लिया हमने Q और इसको इससे मिला दिया, ठीक है। कैसे? टेक ए पॉइंट Q आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल ऑन
एक्स वाई के ऊपर सर्कल से बाहर एक पॉइंट लेंगे Q। ठीक है, बाहर लेना है, अंदर नहीं लेना। ठीक है, अगर आप अंदर ले लोगे, सपोज करो ये सर्कल है, ठीक है, और ये पॉइंट था P, आपने इधर Q ले लिया एक्स वाई के ऊपर, तो एक्स वाई लाइन फिर आपकी ऐसे बन जाएगी, ये हो गया y और ये x। अब ये एक्स वाई एक क्या बन गई, सीकेंट। ठीक है, एक्स वाई क्या बन गई, सीकेंट। लेकिन हमने तो टेंजेंट के केस को सोल्व करना है ना, तो एक ही पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट Q आपका आउटसाइड द सर्कल होना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप से आपको नहीं लेना, आउटसाइड द सर्कल लेना है। अब एक चीज़ देखो, सिंपल सी बात है, आप सिंपल यहाँ से लिख सकते हो फ्रॉम द फिगर देखो OP जो है OQ से क्या है, छोटी है। OP इज लेस देन OQ। ठीक है, OP जो है वो OQ से छोटी है, मीन्स OP इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सो OP इज परपेंडिकुलर टू OQ। बस इतना ही करना है कि OP और OQ में OP छोटी है, OQ बड़ी है, तो अगर OP छोटी है तो OP इज परपेंडिकुलर टू XY। यहाँ पर आपको लिखना है XY। ठीक है, OP इज परपेंडिकुलर टू XY। ठीक है, तो ये प्रूव था थ्योरम नंबर 10.1 का। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 10.1। एक्सरसाइज 10.1 में जो अभी हमने इंट्रोडक्शन पार्ट किया है यही सब होगा। ओके, एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। इसमें क्या है, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। ठीक है, एक सर्कल में कितने सारे टेंजेंट्स हो सकते हैं। जैसे एक सर्कल बनाया, ठीक है, ये इसका सेंटर है। अब मान लो इस पॉइंट पर बात करूं मैं, तो एक टेंजेंट आ सकता है। उसके बाद इस पॉइंट पर बात करूं मैं, तो एक और टेंजेंट आ सकता है। इस पॉइंट पर एक और टेंजेंट आ सकता है। इस पॉइंट पर एक और टेंजेंट आ सकता है। तो आप इस तरह से कितने पॉइंट्स ले सकते हो, इनफाइनाइट पॉइंट्स ले सकते हो। पॉइंट्स मीन्स ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स ले सकते हो, तो इसमें टेंजेंट्स भी कितने बनेंगे, इनफाइनाइट। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट पार्ट में है कि ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन हाउ मैनी पॉइंट्स, ये बताना है। देखो जो टेंजेंट है, टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पर काटता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, 1। ठीक है, एक ही पॉइंट पर कट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। उसके बाद ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। अगर मान लो कोई ऐसी लाइन है जो सर्कल को 2 पॉइंट पर कट करते हुए जा रही है, ठीक है, तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्स वाई को क्या बोलते हैं। अगर वो 2 पॉइंट पर कट करते हुए जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीकेंट। ठीक है, ये अभी मैंने आपको बताया था। थर्ड पार्ट में क्या है, ए सर्कल कैन हैव हाउ मैनी पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा एक सर्कल में कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं। जैसे देखो ये सर्कल है, सपोज करो यहाँ एक टेंजेंट गया, ठीक है, अब और भी बहुत सारी लाइंस, ये सब सीकेंट्स होंगे। ठीक है, ये सब क्या है, सीकेंट्स। और एक ये लाइन है, तो इसको नाम देता हूँ मैं MNXY। ठीक है, तो देखो ये जितनी भी लाइंस है ना, ये सब तो सीकेंट है, बट XY और MN ये दोनों क्या है, टेंजेंट्स है, क्योंकि इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओनली 1 है और ये दोनों आपस में पैरेलल भी है। तो कितने, देखो लाइंस तो बहुत सारी पैरेलल्स में है, बट टेंजेंट तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही है। ठीक है, तो एक बार में कितने हो सकते हैं, ओनली 2 टेंजेंट्स हो सकते हैं, वो भी आपस में पैरेलल हो सकते हैं। उसके बाद फोर्थ पार्ट है कि द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। ठीक है,
सर्कल, जैसे ये रहा सर्कल और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये था सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन करते हैं इसका। थर्ड में क्या है, एक टेंजेंट है पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5। इसी को यूज करते हैं, जैसे ये सेंटर है, ठीक है, इसको नाम दे दिया ओ। अब एक टेंजेंट है पी क्यू, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दे रखा है पी, ये टेंजेंट लगा लो आप पी क्यू। ठीक है, टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर। रेडियस जो है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू 12 दे रखी है, ओ से लेके क्यू तक कितनी है, 12 सेंटीमीटर। आपको पी क्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, ये पी क्यू कितनी है। तो देखो इसके अंदर ओ पी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू ओ पी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। रीजन इसका क्या रहेगा, थ्योरम नंबर 10.1। ठीक है, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, देखो ये अगर 90 डिग्री का एंगल है तो ओ क्यू आपका हाइपोटेनियस, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस में पी क्यू का स्क्वायर। ओ क्यू मतलब 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी मतलब 5, इसका स्क्वायर प्लस में पी क्यू का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना, 144, 5 का स्क्वायर 25, इधर आएगा तो माइनस का 25 इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। ये कितना आ गया, 119 इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। दोनों तरफ रूट ले लेते हैं तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट गया तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 119, वो भी रूट के अंदर। ये पी क्यू की वैल्यू आ गई और पी क्यू का एक साइड है तो ये हम माइनस में नहीं ले सकते, इसलिए पी क्यू की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट में 119। ठीक है, क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती ना, इसलिए हम पी क्यू को नेगेटिव नहीं लेंगे। और पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, रूट के अंदर 119 सेंटीमीटर। ये आ गया इसका आंसर। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा डी ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है, लास्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक सर्कल ड्रॉ करना है एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर इज अ सीकेंट। ठीक है, एक सर्कल बनाना है, सबसे पहले आपने बना दिया, उसके बाद इसके अंदर 2 लाइन आपको ड्रॉ करनी है, दोनों पैरेलल होनी चाहिए और उन दोनों में से एक होनी चाहिए टेंजेंट और एक होनी चाहिए सीकेंट। सपोज करो इस लाइन को मैं बना रहा हूँ टेंजेंट, ठीक है, एक्स वाई, और एक और लाइन इसके बिल्कुल पैरेलल में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एम एन। तो इसके अंदर आप लिख दोगे एक्स वाई इज पैरेलल टू एम एन, और एक्स वाई जो है वो क्या है, टेंजेंट, और एम एन जो है उसको आप क्या कहोगे, सीकेंट। ठीक है, तो ये था सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 10.1। अब इस एक्सरसाइज को जो इंट्रोडक्शन पार्ट जो हमने किया है इसको आपने ध्यान से करना है, एक एक टर्म्स को याद रखना है, क्योंकि एक्सरसाइज 10.2 में भी वो काम आएंगी। और कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।